हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सोशल ब्रांड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश के इतिहास से जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हो सकते हैं सब हम इसमें डिस्कस करेंगे और ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। जो एमपीपीएससी 2021 का 2020 का होगा, व्यापम, पीईबी और एमपी के जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं सब में इनमें से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो पहला क्वेश्चन है, है राजाओं में सबसे प्रतापी राजा है जो थे, एक जो वंश था है उसमें सबसे प्रतापी राजा निम्नलिखित में से वे कौन है। तो है वंश का सबसे प्रतापी राजा था बेटा कीर्तिवीर अर्जुन। कीर्तिवीर अर्जुन जो आपका है डायनेस्टी थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 की में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। तो अंग्रेजों से संघर्ष 1857 में किसका देखने को मिलता है? शहादत खां का। किसका? शहादत खां का, जो 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के राजा थे। राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, जो आप ऊपर वाला पार्ट देखेंगे, आप छतरपुर जब जाएंगे तो छत्रसाल की आपको छतरी भी दिखेगी। धोवेला एक आपको संग्रहालय दिखेगा जिसमें छत्रसाल और जो पूरे आपको बुंदेलाओं के बारे में बहुत सारा आपको पुरातत्व साक्ष्य मिलेंगे देखने को। ठीक है। तो राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से थे? बुंदेलखंड। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका नन अदर देन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, इसका जवाब है जबलपुर। त्रिपुरी कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन कांग्रेस अकोर इन जबलपुर। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिला चित्र कहाँ पाए जाते हैं। तो प्रागैतिहासिक शिला चित्र आपको भीमबेटका में देखने को मिलेंगी। ये आपका कहाँ आता है? ये आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है भीमबेटका। भीमबेटका पुरातात्विक स्थल है जिसकी खोज बांगड़ांकर सर ने की थी, बांगड़ांकर। ठीक है। और इसको 2003 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वेरी इंपॉर्टेंट साइट है। तो आप लोग नहीं गए हैं तो आप ज़रूर जाएं, इसे देखें और इम्पोर्टेंट है। और हिस्ट्री में भी आपका ये क्वेश्चन एमपी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फिर इसके बाद है, पनगुडरिया से प्राप्त हुआ है। पनगुडरिया से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से शिलालेख प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? इंस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं, आपको शिलालेख यहाँ से पनगुडरिया से आपको प्राप्त हुए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के शहडोल से कुषाण शासकों की निधि से किस शासक के सिक्के प्राप्त होते हैं। तो मध्य प्रदेश के शहडोल से आपके कनिष्क प्रथम, जो कनिष्क आपका जो फर्स्ट है कनिष्क, उसके जो आपको कॉइन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। द कॉइन ऑफ विच रूलर हैज़ बीन रिसीव फ्रॉम ट्रेजर ऑफ कुषाण रूलर एंड शहडोल ऑफ एमपी। तो इसमें आपका सीधा जवाब है कनिष्क प्रथम। ठीक है। किस शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो शक शासक, तो किस शक शासक के सिक्के आपको मालवा से मिलते हैं? तो मालवा से आपको मिलते हैं भूमक के। किसके? भूमक के। द कॉइन ऑफ विच शक रूलर हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मालवा रीजन। तो उसका सीधा है भूमक, इसका आंसर है। इसके बाद नवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती उज्जैनी थी। तो किस ग्रंथ से बुद्ध का ऐसा कौन सा ग्रंथ जिसमें बताया गया है कि अवंती उज्जैनी सेम है, या फिर दोनों एक ही का नाम है, या फिर अवंती का और जो उज्जैनी का कनेक्शन है। तो ये किससे इनकी थ्योरी क्लियर होती है? तो उस जो ग्रंथ है उसका ग्रंथ का नाम है पाली ग्रंथ। पाली ग्रंथ है। इट इज़ नोन फ्रॉम विच बुक दैट अवंती वॉज उज्जैनी इन द एज ऑफ बुद्धा। तो अवंती जो थी उज्जैनी थी, वो किस ग्रंथ से पता चलता है? पाली टेक्स्ट से। ठीक है। इसके बाद 10th क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी। पद्मावती नागवंश की राजधानी थी। पुराणों के अनुसार नाग डायनेस्टी थी, उसका जो कैपिटल था वो कौन था? पद्मावती। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का, हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये वनडे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर आप स्टार मार्क कर ले, रट लें इसको। ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के कहाँ से मिलते हैं। तो हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के आपको कहाँ से मिलते हैं? चावल वाला एरिया आपका बालाघाट, जो आपको साउथ में देखने को मिलता है, बालाघाट इसका एरिया है। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन शासक यज्ञ श्री सतकर्णी के सिक्के मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त होते हैं। तो इसका जवाब है विदिशा। विदिशा आपको सेंटर में देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के। ठीक है। तो सातवाहन शासक फ्रॉम विच प्लेस
इन MP डिड द कोइन ऑफ सातवाहन रूलर यज्ञ श्री सतकर्णी, और उनकी जो सिक्के आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, विदिशा में। ठीक है, तो अगेन इंपॉर्टेंट। इसके बाद मध्य प्रदेश के ओलिकर वंश के अभिलेख किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? ओलिकर वंश के अभिलेख किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? ये सभी जगह से, भोपाल, मंदसौर, राजगढ़, ये सारी जगहों से। ये MPPSC में बहुत बार पूछा जाता है। ओलिकर वंश को आप देख कर जाइए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। किस शासक को जिनेंद्र, राजाधिराज, नरहदिपति और परमेश्वर जैसी उपाधियों से जाना जाता है? तो किस शासक को जाना जाता है इस उपाधियों से, इन सब उपाधियों से? यशोधर्मन। ठीक है, यशोधर्मन को इन सब उपाधियों से जाना जाता है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित हैं? तो कौन सा राजवंश इसमें जो दिए हुए हैं, इनमें राजवंश ऐसा कौन सा है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है? वो है कलचुरी। कलचुरी जो राजवंश है वो आपका MP से रिलेट करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थापित नागवंश का संस्थापक कौन था? तो नागवंश जो था उसके संस्थापक कौन थे मध्य प्रदेश के विदिशा में? तो उसका है जवाब आपका वृषनाग। क्या नाम है उसका? वृषनाग, जो हु वॉज द फाउंडर ऑफ नाग डायनेस्टी एस्टेब्लिश इन विदिशा। तो उसका जवाब है वृषनाग। ठीक है, इसके बाद हम 17 क्वेश्चन देखते हैं। गढ़मंडला रियासत का सबसे महान शासक कौन था? गढ़मंडला रियासत का सबसे महान शासक कौन था? तो गढ़मंडला रियासत का सबसे महान शासक था संग्राम सिंह। ठीक है, इसके बाद हम बीजावर रियासत का संस्थापक कौन था? बीजावर रियासत का संस्थापक था राजा वीर सिंह देव। ठीक है ना, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मुगल शासक शाह आलम द्वारा महाराजाधिराज राजेश्वर अलीजा बहादुर की उपाधि किसे दी गई थी? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। महाराजाधिराज राजेश्वर अलीजा बहादुर की उपाधि किसे दी गई थी मुगल शासक शाह आलम के द्वारा? तो इसका जवाब है यशवंत राव होलकर। तो यशवंत राव होलकर वो व्यक्ति थे जिन्हें ये उपाधि दी गई थी। इनमें से कौन सी जगह मध्य प्रदेश में नहीं है? तो इनमें से जो हमारे पास जगह दी गई हैं कुछ, तो इनमें से कौन सी जो जगह है जो आपकी मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलती? तो आप असीरगढ़ का किला देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। गिन्नौरगढ़ का किला आपको मध्य प्रदेश में दिखेगा। गढ़कुंडर ये भी मध्य प्रदेश में दिखेगा। लेकिन एक ये जो मांगी तुंगी है ये आपको मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगा। ये तो इसका जवाब क्या हो जाता है? मांगी तुंगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग 21 नंबर का क्वेश्चन देखते थे। यक्षों की मौर्यकालीन प्रतिमा कहाँ से मिली है? यक्षों की मौर्यकालीन प्रतिमा फ्रॉम वेयर इन द मौर्य पीरियड स्टेचू ऑफ यक्ष फाउंड? कहाँ से मिला हुआ है यक्ष का स्टेचू? आपको मिला हुआ है बेसनगर विदिशा। अगेन इंपॉर्टेंट, बेसनगर विदिशा से क्या मिला हुआ है? यक्ष की मौर्यकालीन प्रतिमा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर का क्वेश्चन। 1810 में किस सिंधिया शासक ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था? तो आप 1810 में जब सिंधिया शासक देखते हैं, जिसमें अभी प्रेजेंट में आपको कौन देखने को मिलेंगे? ज्योतिराज सिंधिया। ठीक है, और आपको तो ये ज्योतिराज सिंधिया वाला जो डायनेस्टी है या फिर सिंधिया वंश जिसको कहते हैं हम लोग, तो इसके ग्वालियर को अपनी राजधानी किसने बनाया था सबसे पहले? तो उन्होंने बनाया था दौलत राव सिंधिया ने। ठीक है, तो क्या नाम था उनका? दौलत राव सिंधिया। आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिंधिया वंश को मेंस के लेवल पे भी तैयार करें। ठीक है, इसके बाद 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें देखना है कौन सा सुमेलित है। तो हमारे पास देखो भीमाजी नायक, इनकी मृत्यु 1868 में हुई। ये बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का जवाब है भीमाजी नायक की मृत्यु 1868 में हुई थी। जलकरी बाई की मृत्यु, और ये सारी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24, जिसमें बात की गई है सुपैया लेक की। सुपैया का जो लेक है मध्य प्रदेश में किस जगह से मिलता है? तो इसका जवाब है रीवा से। तो रीवा से जो है आपको कौन सा लेक मिलेगा? अभिलेख कौन सा मिलेगा? रीवा से सुपैया का लेक मिलेगा। ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो रीवा आपकी व्हाइट टाइगर आपको वहाँ देखने को मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है वहाँ पर। जबलपुर जिले में 1857 की क्रांति का आगाज़ किया था? किसने किया था जबलपुर में जो 1857 की क्रांति का आगाज़ किया था? सरजू प्रसाद ठाकुर सरजू प्रसाद थे। उन्होंने जबलपुर ज़िले में 1857 की क्रांति का आगाज़ किया था। इसके बाद हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है? कौन सा नहीं है? इसमें नहीं पे जब भी नहीं दिया जाए आपको उस पर बहुत ज़्यादा गौर करना है, नहीं पे। ठीक है, तो इनमें हमारे पास जो 4 कॉम्बिनेशन दिए हैं उनमें से हमें कौन सा सही नहीं है ये देखना है। तो कौन सा हम पहले देख लेते हैं सही कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं
टूरिया जंगल सत्याग्रह ये सिवनी से संबंधित है, बिल्कुल 100% सही है। इसके बाद हम चरण पादुका नरसंहार देखते हैं, तो वो भी आपका कहाँ से संबंधित है, आपका छतरपुर से संबंधित है। घोड़ा डोंगरी आपका बैतूल से संबंधित है। कोरकू जाति यहीं पे देखने को मिलती है आपको। यहाँ पर पंजाब मेल जो हत्याकांड है ये आपको खरगोन से नहीं मिलता, ये यहाँ पर गलत कॉम्बिनेशन है। तो पंजाब मेल जो हत्याकांड है ये आपका खंडवा से संबंधित था, ना कि खरगोन से संबंधित था। पंजाब मेल हत्याकांड 1930 में हुआ था, ये आपका खंडवा रेलवे स्टेशन से संबंधित था। इसमें आपको कुछ और फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। पंजाब मेल के हत्याकांड में क्रांतिवीर यशवंत सिंह, देवनारायण व दलपत पर मुकदमा किया गया था। 10 अगस्त 1931 को खंडवा की अदालत में तीनों पर मुकदमा चलाया गया था। लेकिन 11 दिसंबर 1931 को यशवंत सिंह और देवनारायण को जबलपुर जेल में फांसी दे दी गई थी, ठीक है ना। तो ये आपको ये केस में याद रखना है, ठीक है। तो ये कहाँ का खंडवा का केस है। इसके बाद हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दुरई की संधि किन किन के मध्य हुई थी? दुरई की संधि किन किन के मध्य हुई थी? तो इसका जवाब है बेटा बाजीराव प्रथम और भोपाल के निजाम के बीच में आपको दुरई की संधि देखने को मिलेगी। दुरई की संधि किस किस के बीच में देखने को मिलेगी? बाजीराव प्रथम और भोपाल के निजाम के बीच में, ठीक है। इसके बाद हम 28 नंबर देखते हैं। तो इसमें हमारे पास लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण युग से संबंधित है? ताम्र पाषाण युग से संबंधित है आपका नाबदा टोली। नाबदा टोली आपका किससे संबंधित है? ताम्र पाषाण युग से, ठीक है। इसके बाद हम लोग 29 नंबर देखते हैं। रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात किसकी प्रेरणा से हुआ था? तो रतलाम में जो राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात है ये हुआ था स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से, ठीक है ना। तो इसमें प्रेरणा स्रोत थे स्वामी ज्ञानानंद, ठीक है। इसके बाद हम 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तत्कालीन मध्य प्रदेश में कलचुरी राजाओं की कौन सी शाखा नहीं थी? तो तत्कालीन मध्य प्रदेश में कलचुरी राजाओं की कौन सी शाखा नहीं थी? दुर्ग उसमें इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। इसके बाद हम रतनपुर, त्रिपुरी, महेशमती ये सब चीज़ें आपकी कलचुरी राजाओं की शाखाओं में आपको देखने को मिलती है। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? चेदी जो महाजनपद है उसकी राजधानी क्या थी? तो ये चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती। शक्तिमती जो राजधानी थी शक्तिमती वो आपकी चेदी जनपद की देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद 32 नंबर का क्वेश्चन, यशपाल राजवंश का पहला शासक कौन था? ठीक है, तो इसका पहला शासक कौन था? इसका पहला शासक था चौहान, ठीक है। चौहान के पहले शासक थे। 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नाचना कुठार के अभिलेख किससे संबंधित है? नाचना कुठार के अभिलेख हैं आपके ब्यागराज से संबंधित। किससे संबंधित हैं? ब्यागराज से संबंधित हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन दिए हुए हैं आपके पास, उनके ऊपर विचार करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। सिंगोरगढ़ किला दमोह में स्थित है। फिर सिंगोरगढ़ किला जो है दलपत सिंह द्वारा बनाया गया था। तो इसमें आपको जो है केवल वहाँ सिंगोरगढ़ का किला जो है आपका दमोह में स्थित है, जो दलपत सिंह द्वारा नहीं बनाया गया था। तो ये आपके लिए 34 क्वेश्चन नंबर हुआ है। इसके बाद हम तो 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 1233 में विदिशा किसने जीता था? 1233 में विदिशा किसने जीता था? 35 का क्वेश्चन गया, इसका आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने आपका 1233 में विदिशा को जीत लिया था। किस दिन अंग्रेजों ने जबलपुर पर हमला करके भोंसले वंश का अंत कर दिया था? तो भोंसले वंश का अंत कब हुआ था? 20 दिसंबर 1817 को, ठीक है। 20 दिसंबर 1817 को भोंसले वंश का अंत हो गया था, अंग्रेजों ने हमला कर जबलपुर पर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 37वां क्वेश्चन जो है, रीवा के महाराज किसे काकू कहाकर बुलाते थे? काकू कहकर किसे बुलाया जाता है? तो उसका जवाब है ठाकुर रणमत सिंह को काकू कहकर बुलाया जाता है। अंग्रेजों ने मराठाओं के साथ सिंधिया को किस युद्ध में हराया था? ठीक है ना। तो अंग्रेजों ने मराठा के साथ सिंधिया को किस युद्ध में हराया था? तो उसका जवाब है आपका तीसरा युद्ध, ठीक है। तो तीसरा जो युद्ध हुआ था आंग्ल मराठा युद्ध, उसमें आपको सिंधिया हारते दिखेंगे, ठीक है। तो अंग्रेजों ने मराठा के साथ सिंधिया को किस युद्ध में हराया था? तीसरे युद्ध में। किस चंदेल शासक ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया था? तो किस चंदेल शासक ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका जवाब है आपका नानुक। नानुक जो थे उन्होंने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया था। खजुराहो में आपके पास जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इसमें आपको बहुत सारे टेम्पल देखने को मिलेंगे जो कि विश्व धरोहर है, ठीक है। तो वो आपको विश्व धरोहर में कब शामिल हुए थे? 1986 में। अभी हम लोगों ने ऊपर एक चीज़ जो डिस्कस की थी भीमबेटका के बारे में, वो 2003 में था, जो UN द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था। और 1986 में जो हमारे पास खजुराहो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंदरिया महादेव का मंदिर बहुत फेमस है, उसका भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। रवि नाग का सिक्का कहाँ पाया जाता है? रवि नाग का सिक्का पाया जाता है आपका, ये पाया जाता है एरण जो सागर के पास है। यहीं से आपको सती प्रथा के प्रमाण भी मिलते हैं देखने को, ठीक है। मध्य प्रदेश में सवनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस राय साहब की उपाधि त्याग दी थी? किसने त्याग दी थी राय साहब की उपाधि? तो इसका जवाब है बामन
राव लाखे, इन्होंने आपकी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, इसके बाद 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान सागर में हुए विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के क्रांति जो हुई थी तो उस समय सागर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो उसका जवाब है शेख रमजान। ठीक है, तो उस समय शेख रमजान के नेतृत्व में अश्वरोही सैन्य टुकड़ी थी। कौन सी थी? अश्वरोही सैन्य टुकड़ी थी, जो सागर से आपको विद्रोह देखने को मिलता है। ठीक है, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन 43वां क्वेश्चन जो हमारा है, दमोह जिले में बटियागढ़ लेक किससे संबंधित है? तो बटियागढ़ लेक आपका संबंधित है मोहम्मद बिन तुगलक से। तो मोहम्मद बिन तुगलक से कौन सा संबंधित है? दमोह का जो आपका बटियागढ़ का लेक है वो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। इसके बाद 44वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 1924 में यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, हमें उस पर विचार करना है, उसके बाद सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, फिर दूसरा लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है ये, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने की थी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरा कथन है, चंद्रशेखर आज़ाद ने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर काकोरी कांड में भाग लिया था। ये भी बिल्कुल 100% सही है। तो यहाँ पर हमारे पास ए और बी दोनों ही हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक जोड़ी दी है, मैच बनाना है हमारे लिए। ठीक है, तो 45वें नंबर का क्वेश्चन है, हमें जोड़ी बनाना है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो भोज जो है, भोज जो आपके संबंधित हैं, भोज आपके किससे संबंधित है? धार से संबंधित हैं। भोज आपके किससे संबंधित हैं? धार से संबंधित हैं। फिर इसके बाद दुर्गावती का दिया हुआ है, तो दुर्गावती आपकी किससे संबंधित है? हाँ, भोज किससे संबंधित हैं? आपके धार से संबंधित हैं। और जो दुर्गावती हैं आपकी, दुर्गावती आपकी किससे? गोंडवाना से संबंधित हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त आपकी उज्जैन से देखने को मिलेंगे, और जो अशोक है उनका संबंध आपको विदिशा से देखने को मिलेगा। तो इससे हमारे पास जो जवाब आएगा वो निकल कर आएगा ऑप्शन बी 3 4 3 4 1 2। ठीक है, 3 4 1 2। तो ये भी आपको डायरेक्ट भी एक एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट आपको ऐसा ही पूछा जा सकता है। भोज का संबंध किससे है? धार से है। ठीक है, दुर्गावती गोंडवाना से, समुद्रगुप्त उज्जैन से, एंड अशोक आपके विदिशा से। ठीक है, तो ये भी आपको ऐसे पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद 46वां क्वेश्चन है, ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना की थी, वो आपके राजा थे वीर सिंह। कौन थे? वीर सिंह ने आपकी तोमर वंश की स्थापना की थी ग्वालियर में। राजा भोज द्वारा निर्मित स्थलों में शामिल है, तो राजा भोज द्वारा निर्मित स्थलों में शामिल है उपरोक्त सब भोजचार, सरस्वती मंदिर, संस्कृत स्कूल, ये सब आपका भोज ने बनवाए थे। ठीक है, राजा भोज ने बनवाए थे। ठीक है, आप जाएंगे भोपाल में तो भोजताल में आपको राजा भोज की प्रतिमा भी देखने को मिलेगी। इसके बाद 48वां क्वेश्चन देखते हैं, शहीद लाल पद्माधार सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो शहीद लाल पद्माधार सिंह का जन्म हुआ था आपका, वो हुआ था आपका सतना में। सतना में आपका इनका जन्म हुआ था। ठीक है, टाट्यावील का जन्म कब हुआ था? टाट्यावील का जन्म हुआ था 1842 में, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 50वां क्वेश्चन। हम आधी पीडीएफ पे पहुंच चुके हैं, हमारे जो आधा टेस्ट है पूरा 50 का क्वेश्चन का, वो हमारा ये 50वां क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के दसपुर क्षेत्र में किस वंश का शासन था? दसपुर पर किस वंश का शासन था? दसपुर पर आपका शासन था किसका? ये था ओलिकर वंश का। मैंने आपको पहले भी हमें ओलिकर वंश का एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपसे बोला था इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी में इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ओलिकर वंश जो है आपका दसपुर से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 51 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में भूमरा शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में भूमरा शिव मंदिर है आपका सतना में। कहाँ पे? सतना में। सतना में भूमरा शिव मंदिर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद द्वारका प्रसाद मिश्र स्वतंत्रता संग्राम में इनमें से किस आंदोलन में भाग लिया था? द्वारका प्रसाद मिश्र जो है आपके कौन से आंदोलन में आपको सक्रिय देखने को मिलेंगे? यहाँ पर सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो है उसमें आपको द्वारिका प्रसाद मिश्र जी जो है वो आपको सक्रिय भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं 53 नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की प्राचीन जनपद के संबंध में सही जोड़ी नहीं है। इंपॉर्टेंट मैंने कहा है, जब भी आपको नहीं और ना संबंधित आए आप उसको क्वेश्चन को अच्छे से आराम से पढ़ें। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बोला गया है मध्य प्रदेश की प्राचीन जनपद के संबंधित में सही जोड़ी नहीं है। तो सही जोड़ी नहीं है, कौन सी नहीं है? तो इसका जवाब है चेदी जो है आपकी निमाड़ से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो चेदी आपकी कहाँ से संबंधित दिखेगी? चेदी आपकी बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र हुआ करता था उसको बोला जाता था, सोतीवती। ठीक है, तो चेदी यहाँ पर ये हमारे पास रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम लोग देखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रतलाम में प्रजामंडल का गठन 1920 में किया गया था, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है,
सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर बेटा एक मिस्टेक हो गया है। रतलाम में प्रजामंडल का जो गठन है वो 1920 में ही किया गया था, मुझे याद रहा 38 वाला, 1938 जो हमारा भोपाल में देखने को मिलता है। तो भोपाल में जो प्रजामंडल की स्थापना थी वो आपको 1938 में दिखलेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1938 में भोपाल प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। जमना लाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्यक्ष मध्य भारत और राजस्थान प्रजामंडल के काम के लिए उत्तरदायी बनाए गए थे। तो 1938 है वो भी एक फैक्ट है जहां आपको भोपाल में प्रजामंडल देखने को मिलेगा। अब ये हम क्वेश्चन देख रहे हैं रतलाम की, तो रतलाम में प्रजामंडल की स्थापना 1920 में ही देखने को मिलती है। रतलाम में स्त्री सेवा दल का गठन 1931 में था। दोनों ही आपके सही हैं और इसका जवाब हो जाएगा सी जो है, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ठीक है, इसके बाद हम 55 नंबर देखते हैं। मध्य प्रदेश के असीरगढ़ का किला कहाँ पे है? असीरगढ़ का किला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भेदना बड़ा कठिन होता था। ये बुरहानपुर में, जिसको हम दक्षिणापथ बोलते हैं, दक्षिण की ओर जाने वाला द्वार भी बोलते हैं। बुरहानपुर आपका बहुत हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में बहुत रिच जिला है। आप जब भी जाएं बुरहानपुर को अच्छे से घूमें, बहुत सारी आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, द्रविड़ शैली में निर्मित उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर कौन सा है? द्रविड़ शैली में निर्मित उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर कौन सा है? तो वो है आपका तेली मंदिर। तेली मंदिर जो है आपका, वो आपका द्रविड़ शैली में है, वो एकमात्र उत्तर भारत का द्रविड़ शैली में बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं 57 नंबर का क्वेश्चन। 1857 में मध्य प्रदेश में जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 में मध्य प्रदेश में जो जनजातीय विद्रोह है वो भीमा नायक के नेतृत्व में आपको देखने को मिलता है। भीमा नायक, तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? भीमा नायक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर का। तो गरुड़ स्तंभ कहाँ है? तो ये बेस नगर में है। ठीक है, गरुड़ स्तंभ जिसको आप खाम बाबा कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये आपको कहाँ? बेस नगर विदिशा के पास देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग 59 क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 में क्रांति के समय ग्वालियर के शासक कौन थे? 1857 में क्रांति के समय जो ग्वालियर के शासक थे वो कौन थे? तो 59 का जवाब हो जाएगा जयाजी राव सिंधिया। तो जयाजी राव सिंधिया जो थे वो आपके 1857 के समय आपको ग्वालियर के शासक देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कविराज किसे कहकर बुलाया जाता है? तो कविराज किसे कहकर बुलाया जाता है? तो कविराज कहकर बुलाया जाता है आपके राजा भोज को, क्योंकि ये बहुत लिटरेचर में इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता था। लिटरेचर इनका बहुत हेवी लिटरेचर इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, राजा भोज जो थे वो परमार वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, जिनकी कलम और तलवार दोनों ही बहुत ताकतवर थी। तो उनकी कलम से आपको देखने को मिलेंगे सम्रागण सूत्र देखने को मिलेगा, सरस्वती कंठाभरण देखने को मिलेगा। ये जो रचनाएं हैं इनके कारण ही राजा भोज जो परमार वंश के थे उन्हें कविराज कहकर बुलाया जाता है, क्योंकि इन्होंने तलवार के साथ साथ कलम को भी बराबर चलाया। ठीक है, तो हम 61 क्वेश्चन देखते हैं। किस काल के सिक्के पर राजा श्री 7 का नामांकन मिलता है? तो राजा श्री 7 का नामांकन किस काल के सिक्कों पर मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है, हमारे लिए देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा बेटा? ये मिलेगा सातवाहन। किस काल के शासकों पर राजा श्री 7 का नामांकन मिलता है? तो सातवाहन। ठीक है ना, तो ये आपको 7 यहाँ पे रिलेट भी कर सकते हैं, निमोनिक बना सकते हैं 7। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग 62 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। होशंगाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था नेतृत्व ठाकुर दौलत सिंह ने। 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था ठाकुर दौलत सिंह ने। ठीक है ना, तो इसके बाद 63 नंबर देखते हैं। कौन सी जगह यादव वंश से संबंधित है? तो कौन सी जगह यादव वंश से संबंधित है? देवगिरी वो जगह है जो आपको यादव वंश से संबंधित देखने को मिलेगी। ठीक है, देवगिरी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 64। किस सदी में परमार राजवंश ने मालवा क्षेत्र पर शासन करना शुरू किया था? तो किस सदी में शुरू किया था? परमार वंश जो थे, हमने अभी राजा भोज की बात की, वही परमार वंश से थे। ठीक है, जिन्हें हम कविराज बोलते हैं। तो 64 का जवाब हो जाएगा 9वीं शताब्दी। तो 9वीं शताब्दी से आपको परमार वंश आपको एक्टिव देखने को मिलेगा। कहाँ पे? मालवा वाले क्षेत्र में। ठीक है, सन 1847 में श्री त्रिभुवन तिवारी जी ने अपने प्राण किस कांड में न्यौछावर कर दिए थे? तो श्री त्रिभुवन तिवारी, अगेन इंपॉर्टेंट, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी आपको बोले जाएं पढ़े जाएं, आप पढ़ें, उनको याद रखें, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों पर एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता रहा है और रहेगा और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये रीवा चावल कांड थे, उसमें आपको ये इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे रीवा चावल कांड में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के किलों दुर्गों के संबंध में असत्य कथन को छाटिए। तो हम कुछ कथन दिए हैं, हम देखेंगे असत्य कथन कौन सा है। तो इसमें हमारे पास जो असत्य कथन होगा वो हमें छाटना है। तो धार का किला मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण विजय पर बनवाया था। दक्षिणापथ हम लोग जिसको बोलते हैं, दक्षिण की तरफ द्वार है, कहाँ से जाता है आपका? बुरहानपुर से, और उसके ऊपर आपको धार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे में
यहाँ पर कहीं आपको धार, यहाँ पर आपको थोड़ा सा धार देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पर बुरहानपुर। तो ये यहाँ पूरा दक्षिणापथ था, यहीं से दक्षिण की ओर जाया जाता था। तो इसको किले को किसने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके बाद असीरगढ़ का किले का निर्माण आसा नामक अहीर राजा ने करवाया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। चंदेरी का किला जो है प्रतिहार शासक कीर्तिपाल ने बनवाया था, 100% श्योर है। इसके बाद गिन्नौरगढ़ का राजा बसंती ने बनवाया था, ये आपका बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो राजा आपके उदयवर्मन दिखेंगे, महाराज उदयवर्मन ने आपका गिन्नौरगढ़ का किला बनवाया था, जो आपको कहाँ मिलेगा? भोपाल में 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, ठीक है। तो ये आपका उदयवर्मन साहब ने बनवाया था, इसलिए ये गलत हो जाता है। इसके बाद राजा अमन का महल कहाँ पर देखने को मिलेगा? राजा अमन का महल देखने को मिलेगा अजयगढ़ में, ठीक है। इसके बाद 68वां क्वेश्चन, मालवा विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल कौन था? इंदौर का कर्नल कौन था उस समय? ड्यूरेंट जो मालवा विजय के समय, मालवा विद्रोह के समय, सॉरी, उस समय इंदौर का कर्नल कौन था? ड्यूरेंट, ठीक है। बख्तावर सिंह को फांसी किस स्थान पर दी गई थी? बख्तावर सिंह को फांसी दी गई थी बेटा, बख्तावर सिंह को फांसी दी गई थी, इंदौर में दी गई थी, इंदौर में दी गई थी बख्तावर सिंह को फांसी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 70वां क्वेश्चन आता है। तो इसमें मध्य प्रदेश में अहिल्याबाई होलकर ने 28 वर्षों तक शासन किया। तो उसका पीरियड जो था, टाइम पीरियड था, वो कब था? 1767 से 1795 तक, ये 28 साल तक शासन किया इन्होंने, महारानी अहिल्याबाई ने, ठीक है। इसके बाद हम 71वां क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध ग्रंथों में उज्जैन नगरी का जो नाम मिलता है वो आपको कौन सा देखने को मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। उज्जैन का जो उज्जैनी का नाम कौन सा है? तो अच्युतगामी, ठीक है। तो अच्युतगामी किसको बोलते हैं? उज्जैन को बोलते हैं। इसके अलावा जो अवंती, उज्जैनी और अवंती है, ये भी आपके उज्जैन के ही नाम है, लेकिन बुद्ध ग्रंथ में उज्जैन नगरी का नाम क्या मिलता है? अच्युतगामी, ठीक है। 72वां क्वेश्चन देखते हैं। ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी कब बनाया गया था? ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी कब बनाया गया था? तो 1539 में। कब बनाया था? 1539 में आपको ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया गया। भरहूत स्तूप की खोज कंघीगम ने कब की थी? भरहूत स्तूप की खोज कंघीगम ने कब की थी? तो ये कब की गई थी बेटा? ये आपकी की गई थी 1873 में, 1873 में भरहूत स्तूप की खोज कंघीगम ने की थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं 74वां सवाल है हमारे पास। धर्मत युद्ध जो 1658 में औरंगजेब ने दारा को किस स्थान पर? दारा शिकोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप पर्सनली भी दारा शिकोह के बारे में पढ़ें, बहुत आपको प्रीशियस युवराज देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो दारा शिकोह जिन्होंने फारसी में आपको रामायण और गीता के अनुवाद भी देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है, स्पिरिचुअल जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो धर्मत युद्ध 1658 में अंग्रेज औरंगजेब ने दारा को किस स्थान पर पराजित किया था? तो धर्मत युद्ध में ये आपको उज्जैन के समीप आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा ये धर्मत का युद्ध, ठीक है। तो 1658 में आपको डायरेक्ट धर्मत युद्ध भी पूछ सकते हैं, 1658, ठीक है। खजुराहो में मंदिरों की जो संख्या है वो कितनी है? खजुराहो में मंदिरों की संख्या कितनी है? 85, कितनी है? 85 मंदिर हैं वहाँ पे टोटल, ठीक है। खजुराहो में 85 मंदिर हैं। इसके बाद बाकी गुफाएं किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो बाकी गुफाएं आपकी गुप्तों द्वारा बनाई गई थी। 77वां क्वेश्चन, उदयगिरी, खातामा, मांडूमारा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये सारी की सारी गुफाएं किससे संबंधित हैं? आपकी शैव धर्म से संबंधित हैं, शैव धर्म से। शक संवत 107 महाक्षत्रप रुद्र सिंह का शिलालेख कहाँ पर मिला है? तो ये आपको शिलालेख कहाँ पर देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलेगा शाजापुर सेत खेड़ी के पास, ठीक है। तो 79 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है निम्न में से? तो हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन दिए हैं, तो हमें उनमें से देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखें हम, वत्स बिल्कुल ग्वालियर, अनूप जो है आपका खंडवा, दशाण आपका विदिशा, बिल्कुल तुर्डीगढ़ आपका शिवपुरी नहीं है, बिल्कुल ये कॉम्बिनेशन गलत है। तो इसका 79 का आंसर हो जाएगा डी, तुर्डीगढ़ शिवपुरी, ठीक है। इसके बाद 80वां क्वेश्चन देखते हैं। नरद्दा मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मानव खोपड़ी के साक्ष्य आपको हथनोरा से मिलते हैं। हथनोरा एक पुरातात्विक स्थल है जहाँ से बहुत सारे पुरातत्व के साक्ष्य मिलते रहते हैं। तो हथनोरा से आपको मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम ताम्रपाषाण कालीन निवास स्थान कहाँ है? तो 81 जो है कायता आपको जो ताम्रपाषाण कालीन निवास स्थल है, ठीक है। भीमबेटका के चित्रांकन के मुख्यतः रंगों का प्रयोग किया गया था। भीमबेटका में कौन से रंग सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं? तो वो है लाल और सफ़ेद। लाल और सफ़ेद आपको पूरे के पूरे चित्र में लाल और सफ़ेद रंग सबसे ज़्यादा देखने को
मिलेंगे। ठीक है, मामा भांजा सैलासरे कहाँ पे? मामा भांजा सैलासरे है आपका कहाँ पे? ये आपका होशंगाबाद में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया एग्जाम में। मामा भांजा सैलासरे आपका होशंगाबाद में है। तो कहाँ पे? होशंगाबाद में। इसके बाद हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित है इसमें हम लोग देखते हैं। तो कौरुष, कौरुषवंश, सोम, एलवंश और वृषनाथ, नागवंश, तो ये सभी सुमेलित हैं। कौन से हैं? सभी आपके सुमेलित हैं। सभी कॉम्बिनेशन सही दिए हुए हैं। 85 नंबर का, मौर्य युग में प्रसिद्ध 4 व्यापारिक मार्ग कौन सा स्थान था? तो जो मौर्य युग में प्रसिद्ध 4 व्यापारिक मार्गों में से कौन सा स्थान था? तो इसका जवाब है आपका उपरोक्त सभी। तो आपको देखने को मिलेगा विदिशा, उज्जैन और माहिष्मती, सारे देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम 86वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें हमारे पास नागवंश जो है वो आपका शिवपुरी से संबंधित नहीं है, कलचुरी आपका त्रिपुरी से संबंधित देखने को मिलेगा। ओलिकर वंश आपको दसपुर से देखने को मिलेगा। परमार वंश, जिसकी हम लोगों ने राजा भोज की बात की थी, कविराज, वो आपको धार से संबंधित देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे 87 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित शासकों में लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 88 नंबर का, मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीव खोजा गया है? तो सबसे पुराना दुनिया का शैवाल जीव आपको चित्रकूट में देखने को मिलेगा। ये भी कुछ सालों पहले की बात है। मौखरी वंश की शाखा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में थी? तो मौखरी वंश की शाखा आपको देखने को मिलेगी निमाड़ में। इसके बाद हम 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किस क्षेत्र में अभिलेख से महापाल के देवपाल द्वितीय का उल्लेख मिलता है? तो महापाल के देवपाल द्वितीय का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? तो इसका जवाब है खजुराहो अभिलेख से आपको महापाल देवपाल का उल्लेख मिलता है, द्वितीय का। ठीक है, मध्य प्रदेश में विदिशा क्षेत्र का नाम किस सम्राट की पत्नी पर दिया गया है? तो विदिशा जो है वो किस सम्राट की पत्नी से नाम लिया गया है? तो वो है अशोक। अशोक की जो पत्नी थी, वाइफ थी, उनका नाम विदिशा था और विदिशा से ही उनका विदिशा क्षेत्र का नाम दिया गया। इसके बाद विदिशा में हेलियोडोरस का स्तंभ किस भगवान को समर्पित है? तो इसका जवाब है भगवान विष्णु को। ठीक है, तो ये जो हेलियोडोरस, जिसको लोकल लैंग्वेज में खाम बाबा कहा जाता है, बेसनगर विदिशा में आपको देखने को मिलेगा। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। मध्य प्रदेश में उस स्थान का नाम बताइए जहाँ युद्ध स्मारक, शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, हमारे जो वीर होते हैं, जो सेनानी होते हैं, उनके लिए बनाया गया ट्रिब्यूट देने के लिए, ट्रिब्यूट टाइप का ट्रिब्यूट है उनके लिए। तो ये कहाँ पे बनाया गया है? ये आपको बनाया गया भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये बनाया गया शौर्य स्मारक। ठीक है, भोपाल में किस मस्जिद को मस्जिद के ताज के रूप में जाना जाता है? ये भारत में सबसे बड़ा मस्जिद है। ठीक है, तो ये कौन सा सबसे बड़ा मस्जिद है? ये ताज उल मस्जिद। ताज उल मस्जिद जो है भारत का बड़ा मस्जिद है, सबसे बड़ा मस्जिद है। ठीक है, इसके बाद ये मस्जिद के ताज के रूप में जाना जाता है। कलचुरी वंश के में किस युवराज फर्स्ट के नाम से जाना जाता है? तो ये 95 नंबर का क्वेश्चन है, कलचुरी वंश में किस युवराज फर्स्ट के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है युवराज फर्स्ट के नाम से? तो इसका जवाब है कैथुर वर्ष जो थे वो आपको एक युवराज फर्स्ट के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद 96 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को पराजित किया गया था। तो पराजित किया था मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को पराजित किया था, ये किया था आपका अकबर की सेना ने। ठीक है, इसके बाद 97 देखते हैं, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भावरा में, भावरा जो अलीराजपुर है, पहले आपका झाबुआ का हिस्सा था। ठीक है, तो ये कब हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म? 23 जुलाई 1906 को, 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ था। 98 देखते हैं, राजा नल की राजधानी नरवर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपकी शिवपुरी में मिलेगी, राजा नल की राजधानी नरवर। ठीक है, 99 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोषित वर्ग स्थापना कहाँ, शोषित वर्ग संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो आपकी मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू है, तो वहाँ से इनका जन्म हुआ। ठीक है, तो इन्होंने शोषित वर्ग संघ की स्थापना की थी। वो किस वर्ष की थी? वो की थी आपकी 1930 में इन्होंने शोषित वर्ग संघ बनाया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारी पर्टिकुलर इस लेक्चर का, तो इसमें हम बात करेंगे खजुराहो के मंदिर किससे निर्मित हैं? तो खजुराहो के मंदिर किससे निर्मित हैं? वो आपको बलुआ पत्थर से देखने को मिलेंगे, सैंडस्टोन जिसको बोलते हैं, तो सैंडस्टोन से बने हुए हैं पूरे खजुराहो के मंदिर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टेस्ट खत्म हुआ। आई होप आपको इतना एक एक चीज़ क्लियर हुआ होगा। आप इसको 2-3 बार रिपीट कर देखते रहिए, जिससे आपको ये मेमोराइज होने में आसानी होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया और लेक्चर में ज़्यादा फालतू बातें ना कर हम लोगों ने पर्टिकुलर
टॉपिक से रिलेटेड बात की गई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मेरा नाम अनुराग भरत है, मेरे द्वारा ये लेक्चर बनाया गया था। तो अगर आपको ये वीडियो पर्टिकुलर अच्छा लगता है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही जो एमपी से रिलेटेड सारा जीके देखने के लिए द सोशल ब्रेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।